हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के 9 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच डेट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें डायग्राम खुद से बनाना है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। देखिए सबसे पहले दो ट्राइंगल की बात की गई है, ए बी सी एंड ई एफ जी, तो इसके डायग्राम को हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए मैं दो डायग्राम बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल मैंने ये बना लिया और एक और मैं ट्रायंगल बना लूँगा। दो हमारे ट्रायंगल है। देखिए एक का नाम है ए बी सी, मैं इनको नेमिंग दे दूँगा ए बी सी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है देखिए ई एफ जी। तो मैं देखिए इसको नेमिंग किस तरीके से दूंगा, यहाँ पर ई रखूँगा, यहाँ पर एफ रखूँगा और यहाँ पर जी रखूँगा। अब यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच डेट। देखिए सी डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का, मेन ये देखिए बीच वाला एंगल होता है यानी एंगल सी का। अब एंगल सी कौन सा है, देखिए वाला है। सी डी जो है ये इसका बाइसेक्टर है एंगल सी का। बाइसेक्टर मीन्स यानी एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ होगी और यहाँ पर से ये जाएगी। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, डी। ये देखिए सी डी जो है एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब देखिए आप जी एच बाइसेक्टर है एंगल ई जी एफ का यानी एंगल जी का। ये देखिए ये जो है जी एच लाइन ये इसको बाइसेक्ट करेगी। यहाँ पर से एक लाइन जाएगी और यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जी एच। यहाँ पर जी है ये एच हो जाएगा। बाइसेक्टर मीन यानी एंगल जी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब आप देखिए सच डेट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई। देखिए डी जो वो लाई करता है, डी कौन से, ए बी पर लाई करता है। देखिए ए बी पर डी हो गया हमारा, और एच कहाँ पर लाई करता है, एफ ई साइड पर। देखिए एच हमारा हो गया एफ ई साइड पर। तो देखिए आगे हमें क्या बोला है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी शो डेट। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। देखिए ई एफ जी के सिमिलर नहीं है, एफ ई जी के सिमिलर है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, सबसे पहले आप जो यहाँ पर गिवन लिख लीजिए। देखिए हमें गिवन क्या है, ये जो है ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ ई जी के, ट्रायंगल एफ ई जी के। अब एक बात को समझिए, जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा। ये बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ई है और इसका कोरस्पॉन्डिंग सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल जी है। तो देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, और एंगल ये सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर आप रीजन में भी लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखिए यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ये हमारे इक्वल हो गए। देखिए यहाँ पर लिखे नीचे व्हेन, जब हमारे यहाँ ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बात को समझिए। देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एंगल भी इक्वल हो गए, ए बी सी और एफ ई जी। देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। सपोज ये 60 का है, ये भी 60 का होगा, ये 60 का है, ये भी 60 का होगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। अब एक सी डी जो है देखिए बाइसेक्टर है यहाँ पर एंगल सी का, यानी एंगल सी को सी डी बाइसेक्ट करता है यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये 60 था तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी ये बाइसेक्ट करता है, ये हमारा जी है। देखिए क्या पर यहाँ पर जी एच बाइसेक्ट करता है एंगल जी को, यानी एंगल जी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये 60 था तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर आप इनका नेमिंग भी रख लेता हूँ मैं। देखिए इसको एंगल 1 रखो और इसको एंगल 2 रख लो, और इसको एंगल जो है 3 रख लो और इसको एंगल 4 रख लो। यहाँ पर भी ध्यान से देखिए एंगल 1 भी हमारा एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 हमारा एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है ना। तो इस तरीके से देखिए 30 है, ये भी 30 है, ये 30, क्योंकि जब ये सेम थे और दोनों बाइसेक्ट हो गए तो हाफ हाफ में ये बढ़ जाएंगे। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर लिखे वन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर एफ ई जी के, तो एंगल 1 हमारा जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। मैंने समझा भी दिया, 1 3 के इक्वल होगा और 2 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 हमारा जो एंगल 4 के इक्वल होगा। यहाँ पर रीजन में आप लिख देंगे सी डी एंड जी एच
GH आर बाइसेक्टर्स। CD और GH क्या है, बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल C का हाफ जो है वो एंगल G के हाफ के इक्वल होगा। हाफ ऑफ एंगल C यानी कि इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल G के। देखिए यहाँ पर भी देखिए आप, जब ये 60 था तो ये हाफ हो गया 30 होगा, इसी तरीके से ये भी हाफ हो गया 30 होगा, यानी इसका हाफ जो है इसका हाफ के इक्वल होगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है CD अपॉन में GH। कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर यह CD अपॉन में GH जो है ये किसके इक्वल है, AC अपॉन में FG के। देखिए यानी इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। देखिए अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के सिमिलर शो कर दूं तो इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो खुद ही इक्वल हो जाएगा। तो मैं ट्रायंगल ले लूँगा। देखिए फर्स्ट पार्ट को देखो, अब सबसे पहले इसके अंदर मैं ट्रायंगल ले लूँगा इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG। देखिए मैंने ADC वाला ट्रायंगल ले लिया और इसी तरीके से FHG वाला ट्रायंगल ले लिया। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो खुद ही इक्वल हो जाएगा हमारा। तो बात देखिए इसके अंदर एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है, ये बात देखिए हमने अभी यहाँ पर लिखा एंगल A F के इक्वल है ना, तो एंगल A जो है हमारा एंगल F के इक्वल हो जाएगा। और हमारा एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। देखिए ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, एंगल 2 इसके अंदर एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 जो है हमारा एंगल 4 के इक्वल है। ये यहाँ पर रीजन में आप लिख देंगे प्रूव्ड अबव। अबव का मतलब यानी कि ऊपर। देखिए हमने अभी इनको ऊपर प्रूव भी किया। तो ये दो कोरस्पॉन्डिंग, इन दोनों ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ADC जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल FHG के। और कौन से वाले रूल से, देखिए दोनों एंगल है तो बाय एंगल रूल। अब आप देखिए जब ये हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। देखिए AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, यहाँ पर FH है, तो AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, यहाँ पर FH है इज इक्वल टू। और देखिए यहाँ पर DC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, HG है। DC यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DC यहाँ पर जो है देखिए CD, यहाँ पर DC नहीं लिखा हुआ है, ये CD लिखा हुआ है। तो मैं भी यहाँ पर जो है CD लिख लूँगा, DC नहीं यूज़ करूँगा, मैं CD यूज़ कर लूँगा। तो CD हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, HG के। अब यहाँ पर HG लिख लो चाहे GH लिख लो, एक ही बात है। यहाँ ऊपर GH है हमारा क्वेश्चन में, तो मैं भी GH लिख लूँगा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन में FG के। इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा AC अपॉन में FG के। तो अब आप देखिए हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट वाले में हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए CD अपॉन में GH जो है इसके इक्वल आ जाएगा AC अपॉन में FG के। यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब देखो यहाँ पर आप जो है रीजन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रीजन में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने पीछे भी क्वेश्चन किया, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल, तो उनका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो जो है। देखो अब आप सेकंड पार्ट को देखो, इसके अंदर कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल DCB ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल HGE ये वाला, HGE ये वाला ट्रायंगल। हमें जो है इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के सिमिलर शो करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहला आप यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए इन ट्रायंगल, इसका सॉल्यूशन करिए। देखिए इन ट्रायंगल, यहाँ पर कौन कौन से ट्रायंगल है, DCB एंड ट्रायंगल HGE। तो देखिए सबसे पहले DC और HG, इसमें HGE में देखिए DCE में और HGE में। अब एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। यहाँ पर देखिए एंगल B जो है इसके अंदर एंगल E के इक्वल है। हमने ऊपर अभी यहाँ पर वो प्रूव भी किया, एंगल B एंगल E के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पर रीजन में चाहे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, इसलिए। और देखिए एंगल 1 भी हमारा एंगल 3 के इक्वल है। ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ और ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। और यहाँ पर आप देखिए मैंने अभी प्रूव भी किया, एंगल 1 हमारा एंगल 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप प्रूव अबव। दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए तो हमारा जो है ये देखिए एंगल सिमिलरिटी रूल से एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल DCB जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल HGE के। कौन से रूल से, बाय एंगल रूल।
देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डायग्राम बनाना है और उसके बाद ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखो अब थर्ड पार्ट को देखो, ट्राइंगल डी सी ए ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल एच जी एफ ये वाला ट्राइंगल एच जी एफ। देखो मैंने अभी इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के सिमिलर भी शो किया जब मुझे इस रेशियो को इक्वल लिखना था। तो देखिए ये भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी करिए। इन ट्राइंगल कौन कौन से, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। तो देखो इन दोनों में एंगल ए तो एंगल एफ के इक्वल है, एंगल ए बिल्कुल एंगल एफ के इक्वल है। जिस तरीके से देखिए हमने बिल्कुल अभी किया ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसको एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है और एंगल 2 ये वाला एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। यहाँ पर आप लिख देंगे देखिए प्रूव्ड अबव, यानी कि हमने ऊपर इसको प्रूव्ड भी किया, ये हमारे किस तरीके से इक्वल आए हैं। तो देखिए दो कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल डी सी ए जो है हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी एफ के बाय एंगल रूल, हैंस प्रूफ। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हमने आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 11 को